हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस मेकर्स के जो चालाकी है, जो उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग की है उमर रियाज को बिग बॉस हाउस से एविक्ट करने का। चलिए पहली बात तो आप ज़रूर नोटिस की होंगे कि कैसे उन लोगों ने टास्क दिए थे, कैसे उन लोगों ने ऑर्डर मेंटेन किया था। जैसे तेजा और करण को एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं दिया गया, ताकि करण और तेजा दोनों टिकट टू फिनाले जीत पाए। और प्रतीक को दिया शमिता के अगेंस्ट, तेजा को दिया उमर के अगेंस्ट और रश्मि को दिया देवो के अगेंस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेकर्स थे वो चाहते थे कि रश्मि, तेजा, करण और शमिता ये चार जाए फिनाले में और बाकी जो लोग हैं वो चले जाए नॉमिनेशन में एलिमिनेट होने के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं। करण जाते हैं फिनाले में, इधर तेजा हार जाती है और फेयरली उमर को मिल जाता है टिकट टू फिनाले। और उधर हम जब देखते हैं शमिता और प्रतीक के बीच में हो जाता है टाई और कोई नहीं जा पाता है। और रश्मि और देवू के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो क्लियरली दिख रहा था कि दोनों में से कोई एक तो पक्का जा जा रही है, जो मुझे बिल्कुल भी अनफेयर लगा। क्योंकि दोनों वाइल्ड कार्ड्स थे, इन दोनों को किसी ओल्ड मेंबर्स के साथ कंपटीशन में देना चाहिए था, ना कि इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट। क्योंकि तो फिर तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि दोनों में से कोई एक ज़रूर जा रहा है। तो ऑब्वियसली चला गया रश्मि। क्या रश्मि शमिता और निशांत इन दोनों से ज़्यादा डिजर्विंग है? जो लोग स्टार्टिंग से इस घर में था उनसे ज़्यादा डिजर्विंग रश्मि थी? मुझे नहीं लगता है। चलिए वो बात बाद में करते हैं। अभी बात करते हैं जो उमर को एविक्ट करने की बात हो रहा है। जो उन्होंने वूट ऐप पे जो सवाल रखा है कि बल का प्रयोग करने के बाद भी क्या आप सोचते हैं कि उमर रियाज को घर में रखना सही है? देन येस एंड नो का ऑप्शन दिया है। सीधा सीधा बोल सकते थे कि क्या आप उमर को एविक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं दिया गया। ऐसे करके माइंड के साथ मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला गया कि उनको बताया जा रहा है कि आप ऐसे इंसान को घर में रखना चाहते हैं जो बल का प्रयोग करता है। ऐसा क्या बल का प्रयोग कर लिया है? इससे ज़्यादा बल का प्रयोग तो सुल्तानी अखाड़ा में होता है। इससे ज़्यादा बल का प्रयोग तो जब देवोलीना और बिचुकले के बीच में जो फाइट हुआ था ना, वहाँ पे हो गया है। जब वो पागल हो गई थी देवो और बिचुकले, और प्रतीक और उमर जाके रोक रहे थे ताकि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि पागल हो गया था देवो। वहां पे जाके जब उमर इतना जोर से बल का प्रयोग करके बार बार बिचुकले को रोक रहा था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था कि आपका बीपी हाई है, आप इतना मत गुस्से में आइए, रिलैक्स रिलैक्स काम हो जाइए। ऑपोजिट साइड पे देवोलीना जाके वॉशरूम में चीजें तोड़ रहा है, बिना बात पे चिल्ला रही है। तब बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उमर ने कैसे जाके शांत करने की कोशिश किया, प्रतीक ने कैसे जाके देवलीना को शांत करने की कोशिश किया। मैं यहाँ प्रतीक और उमर दोनों को सपोर्ट करती हूँ कि कैसे उन लोगों ने इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की। तो उमर को बोला जा रहा है कि उसने बल का प्रयोग किया। इट वॉज एन रिएक्शन टू द एक्शन। लाइक उस जो एक्शन आया था ना, उसका रिएक्शन दिया था उमर ने। जो टास्क के दौरान उसको जो इतना टारगेट कर रही थी राखी, वो जो इतना चिढ़ गया था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो पूरा फाइट हमें दिखाया नहीं गया, वो एडिट किया गया, उसको कट किया गया। कैसे फाइट स्टार्ट हुआ वो उस टाइम पे कैमरा, वहाँ का जो कैमरा एंगल था वो दिखाया नहीं गया। अचानक से दिखाया जा रहा है कि प्रतीक ने पानी छरका, उसके बाद दिखाया जा रहा है कि उमर उसके ऊपर मतलब छीना झपटी हो रहा है। बट ये पूरा सीन नहीं दिखाया गया। वहां पे क्लियरली दिख रहा था कि वहां पे सीन कट हुआ है। जब हम बार बार बैकवर्ड जाके उसको प्ले करते हैं, रिप्ले में जब देख रहे हैं, वहां पे बार बार दिख रहा है कि वहां पे कट हुआ है, वहां पे कैमरा एंगल चेंज हुआ है, बट वो दिखाया नहीं गया है। वो पूरा फाइट सीन दिखाना चाहिए था ताकि ऑडियंस को पता चले कि कैसे करके फाइट हुआ था।
प्रतीक ने क्या किया था और उमर ने क्या किया था। स्टिल आई बिलीव कि जो भी वहाँ पे छीना झपटी हुआ था, यहाँ पे बल का प्रयोग इतना कुछ खास नहीं हुआ था कि किसी को चोट लग गया, कि प्रतीक को हाथ पे चोट लग गया, कि उसको मेडिकल कंसर्न की ज़रूरत पड़ी या उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हाँ, एक इंसान ने किसी को इतना ज़्यादा हार्म पहुँचा दिया है, तो ऐसे इंसान रिस्क है घर पे रखना, तो ऐसे इंसान को बाहर भेजना चाहिए। हम सबको पता है कि उमर का एग्रेशन होता है, वो थोड़ा बहुत चिल्ला जाता है, वो पुश करता है या कुछ, ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसने किसी को थप्पड़ नहीं मारा था, किसी को ऐसे हार्म नहीं पहुंचाया था कि जिसकी वजह से प्रतीक का या किसी और का फिजिकली हर्ट हो गया है, कि हाथ पे कट हो गया है या चोट लग गया है, कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जब तक आई बिलीव, जब तक एक इंसान एक घर में रिस्की नहीं है, डेंजरस नहीं है, तब तक उसको एविक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जब अगर एविक्ट करना ही है तो करण क्यों नहीं? करण ने जब ऐसे चलते चलते अपने पैर से किक किया था प्रतीक को, तब क्यों नहीं उसको एविक्ट किया गया? तब क्यों ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया? क्यों, जब उमर को टिकट टू फिनाले मिल गया है, जब वो वीआईपी बन गया है, तभी ये वाला ऑप्शन क्यों आया है? क्या हमें पता नहीं है? क्या हमें दिख नहीं रहा है कि मेकर्स ये चीज़ को इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ताकि उमर से वो टिकट टू फिनाले वीआईपी वाला जो पावर है वो छीन लिया जाए और उसको घर से बाहर किया जाए, क्योंकि साफ-साफ दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है उमर को फिनाले से आउट करने का। डर गए हैं मेकर्स। और सिम्बा को क्यों नहीं निकाला गया उस टाइम पे जब उसने उमर को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था? वो अगर किसी इंसान को स्विमिंग पूल में चोट भी लग सकता है, कोई इंसान को स्विमिंग नहीं भी आ सकता है, तो उसको उस टाइम पे क्यों एविक्शन में नहीं डाला गया? कि जनता को क्या लगता है कि उसका एविक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये वाला रूल्स तभी आया है जब एक इंसान को टिकट टू फिनाले मिल गया है तब? ये सब रूल्स तब कहाँ पे था? पिछले सीज़न में भी हमने देखा है कि कैसे आसिम को बार-बार धक्का दिया जाता था। आसिम ने हमेशा अपने दोनों हाथ पीछे रखता था और उसको कैसे धक्का दिया, उसके यहाँ पे चोट था, खून निकल आया था, ऐसे करके उसको पुश किया गया है। नाखून के दाग थे जब यहाँ पे। तो तब तो किसी को इविक्ट नहीं किया गया। इविक्ट तो दूर की बात, अच्छे से उनको डाँटा भी नहीं गया है कि तुम ऐसे कैसे किसी को धक्का दे सकते हो? ऐसे किसी को कैसे पुश कर सकते हो? तब तो कुछ नहीं बोला गया। हम हमेशा वेट करते थे कि अब तो जाके कोई किसी को बोलेगा। चलो वो इंसान अभी नहीं है हमारे बीच में, उसके रिगार्डिंग मेरा कोई ऐसी ये नहीं है कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स आई लाइक हिम अ लॉट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेकर्स सलमान खान, उनको एक बार भी सवाल करते हुए हमने नहीं देखा है पिछले सीज़न 13 में। एक बार भी सवाल नहीं किया गया था। तो तब जिनको इतना छूट दिया गया था, एक बार सवाल नहीं किया गया था, तो अब क्यों एक इंसान को जस्ट उन्होंने टिकट टू फिनाले जीत गया, वीआईपी जीत गया और उसको बाहर निकालने के लिए इविक्शन में डाला गया है? क्यों? सिम्बा को क्यों नहीं किया गया था? करण को क्यों नहीं किया गया था? अचानक से उमर के टाइम पे ये रूल क्यों क्यों आ गया? हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें आ रहा है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। वो चाहते हैं तेजा जाए, वो चाहते हैं करण जीते या तेजा जीते या शमिता जीते। अभी फिनाले में इतना पोजीशन तो है नहीं, उनको शमिता को भी लेकर जाना है। अगर मेकर्स के पास ऑप्शन हो ना, तो वो प्रतीक और उमर दोनों को निकाल दे और रख दे बस रश्मि, तेजा, करण, शमिता और राखी, इन पांचों में ही फिनाले हो। प्रतीक और उमर दोनों को निकाल दो। ये भी ना एक बहुत ही साफ तरीके से ना खेला गया है प्रतीक फैंस के साथ भी। कैसे? उनको लगता है कि हमने ऐसे करके दिखाया, प्रतीक फैन गुस्से में जाके वोट कर देंगे नो, उमर को निकालो घर से, ताकि क्या हो कि करण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और उमर फैन हेल्पलेसली, फिर जो भी उमर फैन हो, कुछ शायद वोट किसी को ना करे बट कुछ जाके वोट करेंगे किसको? उमर के बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पे करण, करण को जिताने की कोशिश करेंगे तो करण को वोट मिले और प्रतीक हार जाए। यहाँ प्रतीक और उमर दोनों के साथ गेम खेला जा रहा है। प्रतीक फैंस ट्राई टू अंडरस्टैंड और करण फैन भी तो यहाँ पे गेम खेलेंगे। और इस वक्त उमर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी। उमर फैंस वर्सेस सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ, उनके जो फैंस हैं उनके साथ हो रहा है,
क्योंकि अब तक नॉमिनेशन में जब हम वोट करते थे, हर कोई अपने अपने फेवरेट को बचाने के लिए वोट हम करते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो उमर को कंपटीशन समझते हैं, जो उमर को हेट करते हैं, जो उमर को पसंद नहीं करते, वो जाके उसको निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज आई एम ए प्रतीक फैन, मैं चाहती हूँ कि उमर मेरे लिए कंपटीशन है, मैं उसको आउट कर रही हूँ। आई एम ए करण फैन, उमर इज कंपटीशन, मैं उसको हटा रही हूँ। आई एम ए तेजा फैन, मैं उमर को हटा रही हूँ। तो ऐसे करके शमिता के, निशांत के जितने भी लोगों के जो फैंस होंगे वो सब जाके उमर के अगेंस्ट वोट करेंगे, और हम उमर आर्मी सिर्फ उमर के लिए वोट करेंगे। तो ये वन वर्सेस एवरीवन हो गया, अकेला। उमर के फैंस अभी अकेला वोट करेंगे उसको जिताने के लिए, और समहाउ मेकर्स को लगता है कि चाहे कुछ भी कर ले उमर फैंस, ये सब के अगेंस्ट जब वोट आएगा वो compete नहीं कर पाएगा, और हम फिनाले के एक हफ्ते पहले उमर को एविक्ट करवा देंगे। और हमें पता है ये सीजन 13 में क्या हुआ था, कैसे हमने इतना दिल खोल के वोट किया था, और वो काउंटिंग को इग्नोर करके लास्ट 30 मिनट्स के लिए जो वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग के ऊपर डिपेंड करके विनर चुना गया था सीजन 13 में। आई एम नॉट सेइंग कि सिद्धार्थ डिजर्विंग नहीं था, बोथ डिजर्विंग, बट जो वोटिंग हुआ था वो कैसे हुआ था हम सबको पता है। मैंने इतना कोशिश किया था, सर्वर वॉज बिजी, आई वॉज नॉट एबल टू इंटर, आई वॉज नॉट एबल टू वोट। लास्ट 30 मिनट्स की बात कर रही हूँ। तो इस बार मेकर्स ने क्या सोच लिया है कि इस बार हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, ये जो रियाज ब्रदर्स है उनको पहले ही निकाल दो, ये जो उमर रियाज है उसको पहले ही निकाल दो, ताकि वो फाइनल तक पहुंचे ही ना, और ये नौबत ही ना आए कि हम फिनाले में जाके कोई नाटक करें। तो उन लोगों ने पहले ये जनता के ऊपर दे दिया है, जनता के माइंड के साथ खेलने के लिए, कि कैसे भी करके उमर को निकाल दो। जब उमर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली करण का वोट्स ज़्यादा आ जाएगा, करण जीत जाएगा और प्रतीक हार जाएगा। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा था, मतलब बहुत फेयर तरीके से हो रहा था ना। पहले उमर होगा, प्रतीक होगा, करण होगा, रश्मि होगा, राखी होगा, 5 ऑलरेडी वहाँ पे है। अभी तेजा को भी ले जाना है, वहाँ पे प्लेस करना है। अभी प्रतीक फैंस तो इतना वोट करेंगे ना कि प्रतीक ऑटोमेटिकली चला जाएगा, फिर तेजा का क्या होगा, तेजा नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इसीलिए ये सब नाटक हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता है, हम पागल है यहाँ पे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि गुस्से के बारे में क्या बोलना चाह रही हूँ क्या मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि जो माइंड गेम खेला है ना बिग बॉस मेकर्स ने हम फैंस के साथ, ये बहुत गलत किया। अगर उमर एविक्ट होगा ना तो उसके साथ साथ करण को भी एविक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने तो पहले स्टार्ट किया ये मारना, पटकना, ये जो भी करना करण ने पहले स्टार्ट किया था ना कि उमर ने। तब क्यों नहीं किया गया जब करण ने जब पटका था प्रतीक को, तब क्यों नहीं बोला गया जब करण ने किक किया था प्रतीक को? उमर ने क्या किक किया था, पटका था, उन दोनों का छीना झपटी हुआ था एक दूसरे। सुल्तानी अखाड़े में तो इससे ज्यादा होता है, क्या नाटक है। अगर इतना बड़ा फाइट होता ना तो प्रतीक जाके सबसे पहले चिल्लाता और बोलता कि मुझे चोट लग गया है, उसने मुझे मारा है। ऐसा नहीं हुआ था, उन लोगों ने छीना झपटी हुआ था, फिर वो आपस में ठीक भी हो गया था। बट बिग बॉस मेकर्स ने इसको खींच के इतना बड़ा बनाया है, वो हमें दिख रहा है कि कैसे उमर को एविक्ट करने का ये पूरा नाटक रचाया गया है। तो मैं उमर फैंस को बोलूँगी, जो उमर आर्मी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, आप लोग वोट ऐप पे जाइए, और जितना मतलब आईडी से आप वोट कर सकते हो करो, बिकॉज दिस इज डू और डाई सिचुएशन। अगर आप आज नहीं कर पाओगे तो उमर निकल जाएगा, और मुझे दिख रहा है कि वीकेंड के बार पे शायद उमर निकल जाएगा। मुझे डर लग रहा है कि उमर शायद निकल जाएगा, उसको बलि का बकरा बनाया गया है। करण के लिए, तेजा के लिए, शमिता के लिए बलि का बकरा उमर बन गया है, और ये प्रतीक के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर उमर रहता ना तो प्रतीक के लिए चांस था। अभी उमर को निकाल के प्रतीक का भी गेम जो है डिफिकल्ट कर रहा है मेकर्स, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहता है कि प्रतीक या उमर में से कोई जीते। वो चाहते हैं कि उनके कलर्स के जो लाडले दामाद या बेटी जो है ना वो जीते, ना कि कोई बाहर का। तो दिस इज प्रीटी क्लियर। खेलना है फेयरली खेलो, जीतना है फेयरली खेल के जीतो। ऐसे
मैनिपुलेट करके, ऐसे माइंड गेम खेल के, ऐसे नाटक ड्रामा दिखा के खेलने की कोई मतलब नहीं है। हमें फुल फुटेज दिखाओ। जो प्रतीक और उमर के बीच में जो फाइट हुआ था ना, उसका फुल फुटेज चाहिए हमें। हम देखना चाहते हैं फुल फुटेज। जिस फाइट की वजह से इतना कुछ हो रहा है, एक इंसान जो फिनाले तक पहुंच गया है, उस इंसान को आप एविक्शन में डाल रहे हो एक फाइट की वजह से, तो उस फाइट का फुल फुटेज हम देखना चाहते हैं। हमें दिखाइए। हम जो फैंस है, जो व्यूअर्स है, जो जनता है, हम देखना चाहते हैं कि जो उस फाइट में जो स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो हम पूरा देखना चाहते हैं, ना कि कट वर्जन। आप लोगों ने कट किया, क्यों कट किया? पूरा क्यों नहीं दिखाया? ये कोई मूवी का एक्शन सीन चल रहा था कि जो बीच में कट करके आपने दिखाया? कितना क्लियरली उमर को विलेन बना के दिखा रहे। तो फुल फुटेज दिखाइए। सो उमर आर्मी, प्लीज 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 वोट फॉर उमर, yes, and as much as you can, please.